हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स योगा एट फोल्ड पाथ कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के वीडियो में से हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हो, तो तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। तो अगर आप उस एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको कंप्लीट सिर्फ फिलोसफी से 4000 क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आप फिलोसफी का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें आपके होंगे सिर्फ फिलोसफी के मेंबर, और उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन और क्यूज भी अटेंड कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग चित मृत्यु का निरोध माना जाता है, जहां पर अष्टांग मार्ग मुक्ति केवल प्राप्त करने का व्यवस्थित मार्ग है। अष्टांग मार्ग में 8 अंग कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मैं पूरा थ्योरी को काफी डिटेल में कवर नहीं करने वाला, जो मैं आपको बस एक डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ कि जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें आपको कंप्लीट आपको दिया जा रहा है। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पतंजलि के योग के अष्टांग मार्ग का पहला अंग क्या है? पहला ऑप्शन यम, नियम, आसन या प्राणायाम। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पतंजलि की योग सूत्र के अष्टांग मार्ग का पहला अंग है यम, जो नैतिक संयम जैसे अहिंसा, सत्य आदि को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अष्टांग मार्ग का कौन सा अंग सत्य और अहिंसा जैसे नैतिक अनुशासनों पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है आसन, यम, ध्यान या समाधि। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यम नैतिक अनुशासन जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य आदि पर केंद्रित है, जो कि योग का नैतिक आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पतंजलि के योग सूत्रों के कितने यम नैतिक संयम वर्णित है? 3, 4, 5 या 6? इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? तो पहला अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपग्रह। ये 5 होते हैं, इसे याद रखिएगा, पतंजलि के योग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पतंजलि के योग में नियम का हिस्सा नहीं है? नॉट ए पार्ट ऑफ पूछा है, ठीक है, तो नहीं बताना है। सोच, संतोष, अहिंसा या तपस। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अहिंसा, क्योंकि अहिंसा यम का हिस्सा है, नियम का नहीं। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको नियम का बताना है, तो नियम का हिस्सा नहीं है अहिंसा, जबकि यम का हिस्सा माना जाता है अहिंसा। नियम में शौच, संतोष, तपस, स्वास्थ्य, ईश्वर, परिणिधान, ये सब शामिल है सिवाय नियम के। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अष्टांग मार्ग में आसन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी,
फिजिकल पोस्चर जो आपके शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाती है। अगला क्वेश्चन है, योग का कौन सा अंग श्वास नियंत्रण से संबंधित है? प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान या आसन? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अष्टांग मार्ग में प्रत्याहार क्या होता है? बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इंद्रिय संन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अष्टांग मार्ग का कौन सा अंग गहरे ध्यान की अवस्था माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ध्यान होता है वो काफी गहरी एकाग्रता की अवस्था है जो कि मन को स्थिर करती है, ऑप्शन नंबर बी। पतंजलि के अष्टांग मार्ग का अंतिम लक्ष्य क्या है? फिजिकल फिटनेस, समाधि, नैतिक जीवन या श्वास नियंत्रण? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, समाधि। याद रखना, समाधि अष्टांग मार्ग का अंतिम लक्ष्य है जो आत्मज्ञान और मुक्ति की अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा मुख्य रूप से किस शब्द से संबंधित है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ईश्वर आपका राइट आंसर होगा क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा विशेष आत्मा के रूप में जो कलेशों से मुक्ति मिलती है। पतंजलि के अनुसार ईश्वर को कैसे वर्णित किया गया है? बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पर्सनल डेटी, व्यक्तिगत देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अष्टांग मार्ग में कौन सी साधना ईश्वर के प्रति भक्ति से संबंधित है? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि इसके प्रति समर्पित और भक्ति की साधना मानी जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। योग सूत्रों में कौन सा यम चोरी ना करने पर जोर देता है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है सत्य, असत्य, अहिंसा या ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा, असत्य जो है आपको चोरी ना करने का नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नियम स्वाध्याय या शास्त्रों के अध्ययन को संदर्भित करता है? सोच, संतोष, स्वास्थ्य या तपस?
तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। योग में ईश्वर की अवधारणा किस दार्शनिक स्कूल में सबसे करीब है? इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, सांख्य, न्याय, पतंजलि का योग। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पतंजलि का योग, जो कि विशेष रूप से वर्णित किया गया है। योग का कौन सा अंग एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके मन को ध्यान के लिए तैयार करता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, धारणा। धारणा एक बिंदु है जो कि मन की एकाग्रता और ध्यान के आधार को तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी। योग दर्शन में मुक्ति प्राप्त करने में ईश्वर की क्या भूमिका होती है? इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन 17 का क्या होगा? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गाइड एंड इंस्पिरेशन, जो कि मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यम प्रमुख घटक है? तपस, सत्य, सोच या स्वाध्याय? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सत्य। सत्य यम का हिस्सा है जो सत्य बोलने की नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है। योग के संदर्भ में समाधि शब्द का अर्थ क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज, आत्मज्ञान की अवस्था, श्वास नियंत्रण या इंद्रिय संन्यास? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आत्मज्ञान की अवस्था आपका राइट आंसर होगा, जो कि मुक्ति की अंतिम अवस्था मानी जाती है। कौन सा नियम संतोष पर जोर देता है? शौच, संतोष, तपस, ईश्वर परिधान? तो संतोष के बारे में पूछा गया, संतोषी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपकी संतुष्टि को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर बी। पतंजलि के योग में ईश्वर परिधान किस अंग का हिस्सा है? यम, नियम, आसन या प्राणायाम? तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द यम? निम्नलिखित में कौन सा यम नहीं है? मुझे बताइए, क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में पैसा नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए इतना जो मेहनत किया जा रहा है सिर्फ आपके एक लाइक के लिए किया जा रहा है, जिससे हमें पता चले आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन हम कंटेंट ले आ पाए, जिससे आपकी तैयारी में मदद मिल पाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको नए नए क्वेश्चन, आपको मैराथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लाया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे आपके लिए और हम मेहनत कर पाए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सोच। सोच नियम का हिस्सा है, यम का नहीं होता। यम में आपके अहिंसा, सत्य, अस्त्य आदि शामिल होते हैं, जबकि सोच आपका नियम का हिस्सा है, ना कि यम का। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा सी। योग में अष्टांग मार्ग का प्राथमिक ध्यान क्या है? पहला ऑप्शन शारीरिक शक्ति, मानसिक अनुशासन और मुक्ति, सामाजिक स्थिति या धन संचय? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, चाहे बीपीएससी हो, स्टेट हो, झारखंड हो, कोई भी अपडेट आता है इस ग्रुप में हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। साथ में आपको
क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ, क्यूज, हर एक चीज़ आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। योग दर्शन में अनुसार ईश्वर क्या है? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, ए स्पेशल सोल, क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर को विशेष आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यम ब्रह्मचार्य या आत्म नियंत्रण को बढ़ावा देता है? सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य या अपग्रह? तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो यहाँ पे आपको टोटल 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और आपको पता होगा कि वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट कराते हैं हम लोग यूट्यूब पे, लेकिन जो पेड ग्रुप होते हैं उसमें आपको 30 क्वेश्चन का सेट मिलता है। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर सही किया, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। और अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, देखो हर क्वेश्चन का आंसर मैंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जिससे आप पढ़ने के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ आपको 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। अगर आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, जो मैं बताऊंगा, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जो सिर्फ आपको मिलेगा 500 में। जितने पैसे में आप घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, उतने पैसे में अपना भविष्य बना सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।